की इस वीडियो में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करेंगे बॉल और बॉल सिस्टम में। तो हमने यहाँ पर एक बॉल कंसीडर किया है। तो जब हम इस बॉल के सेंटर पे रखेंगे तो इस पोजीशन पर जो है वो बॉल की कोई मूवमेंट नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये है कि ये वो पोजीशन है जहाँ पर इस बॉल पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का जो सम है वो 0 के बराबर होगा। अब देख लेते हैं कि इस बॉल पे फोर्स कौन कौन सी लग रही है। पहली जो फोर्स है वो है इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और दूसरी जो फोर्स है वो है नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉल, क्योंकि ये जो बॉल है वो बॉल के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर ये बॉल वेट के ज़रिए इस बॉल पे फोर्स लगा रही है तो ये बॉल भी इस बॉल पे फोर्स लगाएगी, जो कि कहलाएगा नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा होगा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो अगर कोई आपको आकर एक चपेट झड़ दे तो बदले में आप भी उसको क्या करेंगे, थप्पड़ मारेंगे, या फिर आपका भी कोई ना कोई रिएक्शन होगा। इसी तरीके से अगर आप फिज़िक्स की बुक से परेशान आकर आप पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, आप उसको क्या करें, टेबल पर रख दिया आपने और टेबल में एकदम बिल्कुल धम से फेंक दिया, तो क्या होगा, फिज़िक्स की बुक का भी अपना वेट है जो कि इस टेबल पर लग रहा होगा, जो कि W है। तो जैसे ही फिज़िक्स की बुक इस टेबल के साथ कांटेक्ट में आई और इसने अपना एक एक्शन दिखाया, एक फ़ोर्स लगाई जो कि वेट है, तो इस टेबल ने भी इस बुक पर फोर्स लगाई है जो कि नॉर्मल फोर्स है। अब ये जो बुक है वो कहीं मूव नहीं कर रही, तो इसका ये मतलब है कि जो नॉर्मल फोर्स है और ये जो वेट है इस बुक का वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। इसी तरीके से ये इस पोजीशन पर भी हो रहा है। इस पोजीशन को नाम दे दे रही हूँ मैं O का, जो कि बॉल का सेंटर है। इस पोजीशन पर क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो बराबर है वेट के बॉल के। तो इस वजह से यहाँ किसी किस्म की मूवमेंट नहीं हो रही और ये दोनों आपस में बराबर है, इनका सम 0 है। तो ये पोजीशन जो है सेंटर ऑफ द बॉल वो कहलाएगी मीन पोजीशन। अब आपने इस बॉल को इस मीन पोजीशन से उठाकर फोर्स लगाकर आपने इसको पहुंचा दिया एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, और इस पोजीशन को नाम मैं दे रही हूँ A का। अब जैसे ही आपने इस पोजीशन पर लेके आके बॉल को यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा कि ये बॉल जैसे आप रिलीज़ करेंगे तो ये बॉल यहाँ पर रुकेगी नहीं, बल्कि अपने मीन पोजीशन की तरफ आना चाहेगी रीस्टोरिंग फोर्स की वजह कर। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि अब यहाँ पर कौन सा रीस्टोरिंग फोर्स है जो उसको सेंटर की तरफ ला रहा है। अगर आप मास स्प्रिंग सिस्टम में देखते थे तो वो बॉडी जो इलास्टिक थी स्प्रिंग, तो वो इलास्टिक फोर्स थी जो उसको वापस से अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाह रही थी। तो इधर कौन सी फोर्स है, तो इधर जैसे पेंडुलम के केस में वेट था, तो इधर भी ये वेट का कंपोनेंट होगा जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाहेगा। अब यहाँ पर आने पे ये जो सरफेस बॉल जो है वो इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। तो अगर आप यहाँ पर इस सरफेस के साथ यहाँ पे नॉर्मल बनाए तो ये नॉर्मल तो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये डायरेक्शन होगी रिएक्शन फोर्स की। इसके अलावा इसका जो वेट होगा वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि वेट कुछ नहीं है, एक दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसके ज़रिए अर्थ किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचता है। तो अब ये वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब जो रिएक्शन फोर्स जो है उसको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो अगर हम वेट के कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करें तो क्या होगा, एक तो ये वाला अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो ये ओरिजिन है, ठीक है, ये इसके साथ कोई ना कोई एंगल फॉर्म कर रहा है। तो एंगल के साथ वाला क्या हो जाएगा एक्स कंपोनेंट, और एंगल के जो अपोजिट है वो वेट का क्या हो जाएगा वाई कंपोनेंट। अब ये जो वाई कंपोनेंट है वेट का, यही इसको किस तरफ लाना चाह रहा है, मीन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाह रहा है। तो अब जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ वेट का ये कंपोनेंट इस बॉल को लाना चाहेगा, वैसे ये मीन पोजीशन पर आकर ये बॉल रुकेगी नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने वेलोसिटी क्या कर लिया होगा, गेन कर लिया होगा इनर्शिया की वजह कर, क्योंकि इसका कोई ना कोई मास है तो इनर्शिया भी होगा। तो इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो चेंज को अपोज करती है। मीन्स कि अगर बॉडी मोशन में है तो वो क्या जाएगी कि वो मोशन में ही रहे, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो इनर्शिया
उसको रेस्ट में ही रखने की कोशिश करेगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने तक बॉडी मोशन में होगी, तो यहाँ आने तक वो रुकेगी नहीं बॉडी, बल्कि एक दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाएगी, जिसको नाम दे दे रही हूँ बी का। अब इस पोजीशन पर आने के बाद यहाँ पर बॉल फिर नहीं रुकेगी, क्योंकि इस पर दोबारा से रिस्टोरिंग फोर्स अपना रोल प्ले करने आ जाएगी और वापस से इसको कहाँ लेकर आना चाहेगी, मेन पोजीशन की तरफ लेकर आना चाहेगी। तो इस तरीके से ये जो बॉल है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगी मेन पोजीशन के अराउंड। और थ्रू आउट द जर्नी अगर आप देखें तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो अगर आप ये वाली जर्नी देखें, ये यहाँ से यहाँ तक आने वाली जर्नी देखें, तो ये जो WY है जो कि फोर्स के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पर कितनी है, किस तरफ है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, ये इस तरफ। फिर यहाँ पर जब बॉल जा रही थी तो मीन पोजीशन से दूर ही जा रही है ना, तो इधर भी जो होगा वेट जो होगा वाई कंपोनेंट वो भी मीन पोजीशन की तरफ एक्ट करेगा, जो कि फोर्स के तौर पर काम कर रहा है। तो फोर्स की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो ये जो बॉल टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रही है इस बॉल के अंदर मीन पोजीशन के अराउंड, तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन भी है प्लस इसमें जो है एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो इस टाइप की मोशन को आप क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन।